my dear pirates. Good evening and welcome to the session. This is Sana Khan, your math master teacher at Vedantu. So, guys, today we are here to learn about the topic R.D. Sharma के questions of the chapter Integers and Fractions and Decimals. So, are you ready for today's class? Let's get started, बच्चों. ठीक है? So today what are we going to do? We are going to solve the questions of R.D. Sharma. तो पहले हम integers chapter questions करते हैं, उसके बाद हम fractions and decimals chapter के questions करेंगे. उसके पहले don't forget to जल्दी से hit the like button if you have not yet liked on the video. And अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लेना. ओके चलो. सो यहाँ पे मैं करती हूँ अपने आप को थोड़ा सा मिनिमाइज ताकि आपको स्क्रीन विजिबल हो जाए. आई होप द क्वेश्चन इज विजिबल टू एवरीबॉडी. यस, आई थिंक इट्स विजिबल. So, determine the integer. Question number 1. Determine the integer whose product with -1 will be 58. तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे -1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 58 है. तो आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम रहता है, मतलब 58 जो है वो मल्टीप्लाई होगा. बट नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नेगेटिव से. सो इसका मतलब -58 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज +58. दैट इज व्हाई दिस विल बी द आंसर. देन किस नंबर को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा. यू ऑल नो कि आंसर 0 तभी आता है जब दोनों में से एक नंबर एटलीस्ट 0 हो. तो -1 को हमें 0 से मल्टीप्लाई करना होगा टू गेट द आंसर 0, राइट. सिमिलरली -225. सो -225 कब आएगा? जब हम +225 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा -225, क्योंकि पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव. गॉट इट? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. स्टेट विच इज ग्रेटर. सो ये इसमें हमें ब्रैकेट्स दिया है और इस वाले में हमें ब्रैकेट्स नहीं दिया है. तो बेसिकली हमें ये देखना है एंड बताना है कि जस्ट 1 सेकेंड बच्चों. या सो बेसिकली हमें ये देखना एंड बताना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा नंबर होगा. So which number is greater? How to check? So if you see both the numbers, then side by side आपको solve करना पड़ेगा. लेफ्ट हैंड मतलब बेसिकली दोनों नंबर एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला एक्सप्रेशन है 8 + 9 मल्टीप्लाइड बाय 10. सो आपको पता है बॉड मास कहता है कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, राइट. पहले आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा. So according to BODMAS, what is 8 + 9? 8 2s are 16. 16 + 1 17. So 17 into 10 करना होगा. What is 17 into 10? 170. Similarly, 8 + 9 multiplied by 10. अब अगर BODMAS हम इस एक्सप्रेशन में अप्लाई करें तो what is 9 + 10? सॉरी, BODMAS कहता है पहले होगा मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद होगा एडिशन. तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे. So 8 + 9 into 10, 90. So what is 8 + 9? 90. 98. So कौन greater हुआ? 170 is greater. That means 8 + 9 whole into 10 is greater than 8 + 9 into 10. दोनों ही 8 + 9 into 10 था, सिर्फ ब्रैकेट लगाने से फर्क आ गया हमारे आंसर में. ओके, सिमिलरली 8 - 9 into 10. What is 8 - 9? -1. -1 into 10, -10. इस वाले एक्सप्रेशन में ब्रैकेट नहीं है तो पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे. -9 into 10, -90. 8 - 90, -82. अब -10 और -82 में बड़ा कौन है? आपको पता है कि जब हम इंटीजर्स का कंपैरिजन करते हैं तो जितनी छोटी वैल्यू उतना बड़ा नंबर, राइट. सो this number that is -82 will be smaller and -10 will be greater. So that is why ये वाला expression greater होगा as compared to 8 - 9 into 10, right? Now next is again brackets दिया है -2 and -5 multiplied by -6. तो पहले bracket को solve करेंगे. -2 - 5 कितना होगा? -7. -7 multiplied by 6 + 42.
सिमिलरली -2 -5 मल्टीप्लाइड बाय -6, तो पहले मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। -5 इंटू -6 हो गया 30, 30 -2 हो गया 28। So what which one is greater? 42 is greater than 28. That is why this expression is greater than this expression. तो इस तरीके से कभी भी आपको अगर कंपैरिजन करने कहता है तो पहले आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होगी, फिर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू यू विल राइट कि कौन सा एक्सप्रेशन ग्रेटर है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। लेट्स सी कौन करेक्ट आंसर देता है। प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव, ट्रू और फॉल्स। एक अगर मेरे पास पॉजिटिव नंबर है उसे अगर मैं एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं, सपोज -3 ले लिया, तो क्या आंसर नेगेटिव आएगा? यस, इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन का यही रूल होता है कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आंसर आता है। सो दिस इज ट्रू। प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। क्या हम 3 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा? यस, अगेन ट्रू, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो आंसर नेगेटिव आएगा। Of the two integers, if one is negative, then their product must be positive. Not necessary, है ना, false होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मेरे पास दो इंटीजर्स हैं, अगर एक की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, दोनों इंटीजर में से अगर एक की वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये जरूरी नहीं होता है। अगर दूसरा नंबर पॉजिटिव हुआ तो आंसर नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आए ये जरूरी नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स। For all non-zero integers a and b, a into b is always greater than either a or b. क्या हम किसी भी इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू बी जो आंसर आता है वो हमेशा इंटीजर से बड़ा होता है? एब्सोल्युटली नॉट। कैसे? क्योंकि -2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -6, और -6 जो है वो 3 से बड़ा नहीं होता है, -6 3 से छोटा होता है। सो दिस इज फॉल्स, आंसर हमेशा बड़ा आए ये जरूरी नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर मे बी 0। क्या किसी नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करने पे आंसर 0 आ सकता है? फॉल्स, किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 नहीं आ सकता। आंसर 0 तभी आएगा जब हम किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 0 पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। There does not exist an integer b such that for a greater than 1, a into b is equal to b into a is equal to b. Okay. So, अच्छा, b is less than something, yeah, I think something, yeah, okay. So there does not exist an integer b such that for a greater than 1, a into b is equal to b into a. क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। बाय द वे दिस विल बी ट्रू, अदरवाइज नहीं, फॉल्स होगा, क्योंकि इट इज पॉसिबल कि a इंटू बी, b इंटू ए होता है। आई थिंक b की वैल्यू गलती से मेंशन नहीं हुई है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। Now, next is simplification. So we have to simplify and tell the answer. Okay, guys. Just give me 1 second. Yeah. So to simplify this equation, आपको पता है कि हमें ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना होता है, और ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। सॉरी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट जो है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में दिया है 6 - 9 डिवाइडेड बाई 3। बॉड मास को याद कर लो। सबसे पहले क्या होगा? डिवीजन। सो 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 3। नाउ व्हाट इज 6 - 3? 6 - 3 इज अगेन 3। अब आ गए हम इस ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट में भी पहले हम डिवीजन करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन से पहले डिवीजन किया जाता है। 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1। फिर हम करेंगे 20 - 1। 20 - 1 इज 19। उसके बाद हम करेंगे इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व। 38 - 9 इज 19।
एंड 45 माइनस 19 इज 26। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 26। नाउ इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके देखो, जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस वन एंड लेट्स सी कि आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। एवरीबॉडी सॉल्व इट, कम ऑन क्विकली सॉल्व करो। सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, लेट मी टेल यू। सो इनर मोस्ट ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया था, तो सबसे अंदर कौन सा ब्रैकेट है? 7 - 3। 7 - 3 हो गया 4। उसके बाद हम करेंगे 6 - 4। 6 - 4 हो गया 2। फिर हम करेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया -4 एंड माइनस ऑफ माइनस हो गया +4। सो +4, 29 + 4 इज 33। अब इस ब्रैकेट में आ जाते हैं। इस ब्रैकेट में सबसे पहले होगा 3 × 2 6, 5 + 6 11, 11 × 3 33। So 33 डिवाइडेड बाय 33 हो गया 1। तो सबसे पहले हम इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और उसके बाद उसके आउटर, उसके आउटर, उसके आउटर ब्रैकेट को धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। सो ये थे कुछ इंटीजर्स के क्वेश्चन ऑफ द आर डी शर्मा। नाउ बिफोर वी मूव ऑन एंड इसके बाद हम करने वाले हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर, बट बिफोर दैट let me tell you all about the Vedantu Pro classes. So guys, अगर आप ना सिर्फ मैथ बल्कि अपने साइंस सब्जेक्ट को, अपने एसएसटी सब्जेक्ट को और अपने इंग्लिश सब्जेक्ट को भी सुपर स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो आप भी अटेंड कर सकते हो वेदांतु की प्रो क्लासेस वेदांतु के ऐप पर। जैसे आप यूट्यूब पे वेदांतु से पढ़ाई करते हो, वैसे वेदांतु के ऐप भी है, एक सेपरेट ऐप है जहाँ वेब प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई की जाती है। वहाँ अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, टोटल फन लाइव क्विजेस के साथ आप हर एक कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ में अच्छे से समझते भी हो, प्रैक्टिस भी करते हो। ओके, सो विद दिस फन हाई आईक्यू लेवल क्विजेस यू प्रैक्टिस इन दिस सेशन, देन प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करते हो, राइट। एंड जब आप इस प्लेटफॉर्म पे इतने अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, सारी क्लासेस अटेंड करते हो, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आता है। अगर आप लाइव क्लास किसी वजह से अटेंड नहीं भी कर पाते हो तो आपको मिलती है रिकॉर्डिंग सारी की सारी लाइव क्लासेस की, जिससे आप कभी भी उस रिकॉर्डिंग को देखकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। देन आपको मिलते हैं प्रीमियम डाउनलोडेबल हैंड रिटन नोट्स, जिसमें मास्टर टीचर्स के द्वारा लिखे गए नोट्स भी प्रेजेंट होते हैं। हर क्लास में आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व किए जाते हैं विथ क्वालिटी टेस्ट एंड असाइनमेंट सीरीज, एंड यू आल्सो गेट free of cost unlimited micro courses and crash courses in the same subscription. Okay guys, so है ना super amazing offer ये, जिसमें आपको इतनी सारे क्लासेस अटेंड करनी मिलती हैं और वो भी लाइव क्लासेस सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में। अब इसे एनरोल कैसे किया जाता है? तो आपको एनरोल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, ठीक है। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है एंड वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसी हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी आप वहां पे जाके कूपन कोड अप्लाई कर देना SKPRO, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। एंड आफ्टर दैट आप हमारा प्रो लाइट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एट 20,249 फॉर 1 फुल ईयर, पूरे 1 साल के लिए। और अगर आप 1 मंथ का ट्रायल लेना चाहते हैं तो इट इज अवेलेबल एट 2250। अगर आप प्रो क्लासिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डाउट सॉल्विंग ऐप भी इंक्लूडेड मिलता है सेम सब्सक्रिप्शन में एट दिस कॉस्ट। एंड अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 फायदे मिलते हैं, एक होगा पर्सनल मेंटर का फायदा और दूसरा होगा स्मॉल बैच साइज का फायदा। सिर्फ 15 स्टूडेंट्स के बैच में आप पढ़ाई कर सकते हैं इन द प्रो सब्सक्रिप्शन। ओके गाइज, सो डू एनरोल द प्रो सब्सक्रिप्शन। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मेरी बैच में आप एनरोल कर सकते हो। 6F 7H 8G एंड 8H बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। 24 मई से मेरी बैच स्टार्ट हो चुकी है और 7 जून को भी स्टार्ट होने वाली है। तो फटाफट से एनरोल कर लो। प्रो प्रीमियम की भी न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही हैं फॉर CBSE एंड ICSE, सो डू एनरोल एंड हैव लॉट्स ऑफ फन। एंड इसके साथ आपको मिलता है वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस, कि अगर आपका 1 साल आपने वेदांतु को दे दिया तो हमारी गारंटी है कि आपके स्कूल एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके वेदांतु बेंचमार्क टेस्ट में आपका स्कोर गारंटीड इम्प्रूव होके रहेगा।
और अगर आपको लगता है कि 75% अटेंडेंस के बाद भी एंड 75% टेस्ट देने के बाद भी आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ, तो वेदांतु विल रिटर्न द एंटायर कोर्स फी पेड विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड. So that's the golden opportunity for you all बच्चों. Do enroll pro subscription because आपकी पढ़ाई super awesome हो सकती है, हर एक कॉन्सेप्ट आपका super strong हो सकता है. एंड एनरोल करते वक्त भूलना मत टू यूज दिस कूपन कोड SKPRO. ओके, चलो. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के क्वेश्चंस फ्रॉम आर.डी. शर्मा. नंबर 1, सॉल्व करो. अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं हम? जो भी फ्रैक्शंस हमें दिए हैं, पहले हमें कन्वर्ट करना होगा उन्हें किसमें? लाइक फ्रैक्शंस में. लाइक फ्रैक्शंस कैसे बनता है? LCM फाइंड आउट करके. So LCM of 8, 6, 4 and 3 कितना होता है? फाइंड आउट करो. So 8, 6, 4 और 3 का LCM निकालने के लिए पहले हम डिवाइड करेंगे इन्हें. चलो डिवाइड करते हैं. 8, 6, 4 and 3. 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 and 3 will remain 3. 2 2 जा 4, 3 1 जा 3. Sorry, 3 will remain 3. 2 1 जा 2, 3 will remain 3. देन 2 1 are 2, 3 1 3 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 1 आ जाएगा. तो एलसीएम कितना है? 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24. सो एलसीएम आया 24. तो सारे डिनोमिनेटर्स को बनाना पड़ेगा 24. तो पहला फ्रैक्शन बन जाएगा 8 इंटू 3, 3 इंटू 3, 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 4, 8 इंटू 3 24. सो दैट इज वाई 6 इंटू 3. 4 6 24, सो 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 8 24, सो 1 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड वी गॉट 9 by 24, 20 by 24, 18, 12 and 8 by 24. Now since 8 is less than 9 and 12 and 18 and 20, तो इस ऑर्डर में जब हम अपने फ्रैक्शंस को अरेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा असेंडिंग ऑर्डर. सो याद रखना कि कंपैरिजन के बाद आपको वापस कन्वर्ट भी करना है जो आपका फ्रैक्शन था उस फ्रैक्शन में. ठीक है, यू हैव टू कन्वर्ट इट बैक टू दैट फ्रैक्शन ताकि आपका आंसर आपको पता चल जाए. गॉट इट? ओके, अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू द लोवेस्ट फॉर्म. लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? सो लोवेस्ट फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता. पहली बात तो ये फ्रैक्शन ही नहीं है, इसे आपको फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा. तो फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे हम? डेसिमल को फ्रैक्शन बनाने के लिए हम डेसिमल के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से. कितने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाइड बाय 2 जीरोस, मल्टीप्लाइड बाय 2 जीरोस बन जाएगा 4 by 100. अब 4 और 100 का कॉमन फैक्टर क्या होता है? 4. सो 4 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे और 100 को भी 4 से डिवाइड करेंगे. 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1, 100 डिवाइडेड बाय 4 इज 25. तो 1 by 25 आ गया हमारा लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. सिमिलरली 2.34 को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. 2.34 बन गया 234, 1 इंटू 100 हो गया 100. सो 234 डिवाइडेड बाय 100, दोनों को हमने 2 से डिवाइड किया क्योंकि 2 कॉमन फैक्टर है तो आ गया 117 by 50. और सिंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो दैट मीन्स इट इज इन द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम. रीड करो और ट्राई करो और कमेंट करके बताओ व्हाट शुड बी द आंसर. Length of a rectangular plot of area this much is this much. What is the width of the plot given? अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया इतना है एंड उसका लेंथ इतना है तो विड्थ कितना होगा? आप सबको पता है ब्रेथ यानी कि विड्थ का फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ. क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सिंपल. सो एरिया है आपका एरिया इज गिवन 12 and 1 by 4 यानी 12 4 जा 48, 48 plus 1 49 by 4. और लेंथ कितना है? सॉरी दिस इज लेंथ, ये लेंथ था ना. एरिया कितना है? 65 and 1 by 3. सो 65 3 15, 5 कैरी ओवर 1.
6 3 18 प्लस 1 9, 195 प्लस 1 196/3। तो पहले हमने एरिया और लेंथ को कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और फिर हम डिवाइड करेंगे एरिया को लेंथ से, ठीक है। सो 196 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाय 49/4। तो 196 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाय 49/4 मतलब मल्टीप्लाइड बाय 4/49, रेसिप्रोकल ले लिया। अब आप देख लो कि कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो कैंसिल कर लो एंड देन यू कैन फाइंड द आंसर्स। तो सिंस कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था तो फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, product of two whole numbers is 25 5/6, if one of the number is 6 2/3 find the other। ठीक है, यानी कि 6 and 2/3 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 25 and 5/6। आपको सॉल्व करना है x के लिए, सॉल्व करो। 6 3 is 18, 18 plus 2 20। So 20/3 multiplied by x is equal to 25 into 6 कितना होगा, 6 5 is 30, 0 carry over 3, 6 to the 12, 13 14 15। So 150 plus 5 divided by 6, तो ये हो जाएगा 20 divided by 3 into x is equal to 155 divided by 6। अब ये ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या होगा, x will be equal to 155 divided by 6 multiplied by 3 by 20। So 3 1s are 3, 3 2s are 6, and I think 5 4s are 20, 5 3s are 15, 5 1s are 5। So आंसर आ गया 31/8। और 31/8 को आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 3 and 7/8। So the second number is 3 and 7/8। Simple. Now next question. In a charity show, rupees 6,496 were collected by selling some of the tickets. If the price of each ticket was rupees 50 and 3/4, how many tickets were sold? So टोटल इतना पैसा कलेक्ट हुआ, प्राइस ऑफ वन टिकट वॉज दिस मच, तो टोटल कितना टिकट सोल्ड हुआ। सिंपल सा इक्वेशन बनेगा, नंबर ऑफ टिकट्स जितने आपने बेचे मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ वन टिकट। अगर एक टिकट के प्राइस को नंबर ऑफ टिकट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें टोटल अमाउंट मिलेगा। सो प्राइस ऑफ वन टिकट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कलेक्टेड, टोटल कितना पैसा हमने कलेक्ट किया, राइट। सो प्राइस ऑफ वन टिकट कितना दिया है, 50 and 3/4, यानी कि 203/4। सो अगर 203/4 से हमने एक टिकट खरीदा है तो 6496 से हम कितने टिकट खरीदेंगे, यूनिटरी मेथड लगाया, आंसर आ गया 6496 डिवाइडेड बाय 203/4, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 4/203। मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 4 into 32, 128 टिकट्स। तो इतने टिकट हमने खरीदे 6,496 रुपीज में। ओके गाइस, सो आज के सेशन के लिए इतना ही। आर डी शर्मा के क्वेश्चंस हमने कर लिए इस चैप्टर के, आलिस अग्रवाल भी हमने कर लिया था पहले ही। सो दीज टू चैप्टर्स आर डन एंड नाउ वी विल जंप ऑन टू द थर्ड चैप्टर इन द next class. So see you all in the next class. Till then, have fun. Take care. Bye bye. Bye guys.